लाल किताब का रहस्य क्या है? वैदिक शास्त्र से ये किस तरह से अलग है और क्या खासियत है इसकी? देखिए, वैदिक शास्त्र से लाल किताब इसलिए अलग है क्योंकि वैदिक शास्त्र में ना जप, अनुष्ठान, यज्ञ या व्रत बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो घर और ग्रह के संबंध हैं उसको आप अलग-अलग ढंग से देखा जाता है। जैसे कि कुंडली में घर देखा जाता है, कौन से घर में ग्रह बैठा हुआ है। क्या लाल किताब भी ऐसा कुछ बताती है? बिल्कुल बताती है, लेकिन लाल किताब का नज़रिया अलग है। और आज के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के बीच में कि कर्जा लोगों के ऊपर बहुत चढ़ जाता है। तो अब उससे चुकाना भी तो एक बहुत ज़रूरी है। और ऐसा जैसे कि आपने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में भी कहा था कि कुछ भी आप कदम करोगे उसके लिए फ्लो का होना ज़रूरी मनी है, फ्लो मनी चाहिए ही फ्लो चाहिए, चाहिए। तभी वो कर्जा जाएगा। बिल्कुल। तो कौन सी रेमेडी है आज देखो, के लिए? जब भी कर्जा किसी पे चढ़ता है ना, तो मंगल, शनि, राहु, केतु ये ग्रह बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इस चीज़ में। साथ ही मैम व्यापार की अगर हम बात करें तो हर कोई बड़ा परेशान रहता है कि कोई नया व्यापार डाले, बिजनेस शुरू करता है, तो उसमें वृद्धि कैसे की जाए? लाल किताब में ऐसा कौन सा उपाय है जो बिजनेस को बढ़ावा दे सकता है, या क्या उपाय है वहाँ देखो, ध्यान रखना अगर चाहिए? लाल किताब के अकॉर्डिंग अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, काम में नुकसान हो रहा है, आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। अच्छा, जैसे अब आप भी बता रहे हो जैसे रेमेडीज, जैसे अभी अब मेरा मानना है कि राहु केतु जो है हमको कैसे बैलेंस करना चाहिए, उसकी कोई रेमेडी हो ये लोगों के जीवन में राहु केतु बड़े उथल पुथल करते हैं जैसे आप बता रही हो, तो सामने वाले व्यक्ति को उस रेमेडी को कैसे फॉलो अप करना चाहिए? पहले पता ही करवाए ना कि भाई वाकई में उसकी कुंडली में राहु केतु बिल्कुल। की गड़बड़ी है देखिए, या कुछ नहीं। चीज़ें तो उसे अपने लक्षण से पता लग जाएंगी, है ना। अब जिनकी कुंडली नहीं होती है। अच्छा, एक चीज और मैंने सुना कि दक्षिण दिशा में हरे पौधे नहीं रखने चाहिए, बालकनी यदि है उधर, क्या ऐसा है? दक्षिण दिशा में पर्टिकुलर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो लगाने ज़रूर चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूँ आपके साथ श्रेया। आज हमारी गेस्ट बहुत ही जानी मानी एस्ट्रो अंशु मल्होत्रा जी एक बार फिर मेरे साथ आज के पॉडकास्ट में शामिल हैं। और क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, इतनी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि मैम से हमें ये जानना है, मैम से हमें ये पूछना है, तो मुझे जल्दी से उन्हें बुलाना पड़ा एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा करने के लिए, आज के पॉडकास्ट में ढेर सारी बात करने के लिए, और साथ ही बहुत सारी रेमेडीज़ वो आज आपके लिए लेकर आई हैं। एक एक रेमेडी आपके लाइफ में बड़े बड़े बदलाव लेकर आ सकती है, लेकिन सही तरीका उसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी मन में आपके, मुझे ऐसा लगता है कई सारे क्यूरीज आती होंगी जब हम रेमेडीज़ के बारे में सुनते हैं और जानते हैं, वो सब आज के इस पॉडकास्ट में समाप्त हो जाएंगी। इसलिए पूरा का पूरा पॉडकास्ट आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल आखिर में एक बहुत ज़रूरी रेमेडी है जो आपको मिलेगी और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके परिवार में खुशहाली ला सकती है। लाना चाहते हैं ना? आखिर तक देखिएगा पॉडकास्ट। फिलहाल देर नहीं करेंगे, जल्दी से पॉडकास्ट शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अंशु जी, एक बार फिर आप हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हमारे व्यूअर्स की बड़ी डिमांड है कि अंशु जी से ये पूछना है, अंशु जी से वो पूछना है, ये भी जानना है, वो भी जानना है। आकाशिक के बारे में हमने आपसे बात की, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम लाल किताब खोलने वाले हैं आपके थैंक यू। ज़रिए। लाल किताब का रहस्य क्या है? वैदिक शास्त्र से ये किस तरह से अलग है और क्या खासियत है इसकी? क्यों है? देखिए, वैदिक शास्त्र से लाल किताब इसलिए अलग है क्योंकि वैदिक शास्त्र में ना जप, अनुष्ठान, यज्ञ या व्रत बहुत ज़्यादा होते हैं, और हर कोई ना तो इसे फॉलो कर पाता है, और कॉस्टली भी पड़ता है अगर कोई जप अनुष्ठान आप करवाएंगे। लाल किताब से हम कुछ धार्मिक कार्य कर सकते हैं, दान धर्म का कोई काम कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकें। अब जैसे किसी का राहु खराब है और वो कह रहा है कि भाई मैं राहु के जाप नहीं करवा सकता, तो हम उसे सजेस्ट करते हैं कि आप 10 ग्राम का चांदी का हाथी आप अपने घर में रखिए, इससे राहु बैलेंस हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो ये फ़र्क है लाल किताब में और वैदिक में। तो ये कि लाल किताब में दिया हुआ है। हाँ, लेकिन ये अगर एक तरीके से माना जाए तो लाल किताब सिर्फ रेमेडीज की किताब नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रेमेडीज़ हैं खाली, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी बदलता है। हम लाल किताब से किस ये भी बताते हैं कि अगर आपको सूर्य सही करना है
तो आप अपने पिता के डेली पैर छूइए, पिता से संबंध अच्छे रखिए। अगर चंद्रमा अच्छा करना है तो माता से संबंध आप अच्छे रखिए, ठीक है। पूर्णमासी पे आप चंद्रमा को जल चढ़ाइए। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी लाल किताब बदलती है। वैदिक में ये चीज़ें नहीं बताई जाती। अच्छा, जो घर और ग्रह के संबंध हैं उसको आप अलग अलग ढंग से देखा जाता है, जैसे कि कुंडली में घर देखा जाता है, कौन से घर में ग्रह बैठा हुआ है। क्या लाल किताब भी ऐसा कुछ बताती है? बिल्कुल बताती है, लेकिन लाल किताब का नज़रिया अलग है। लाल किताब में ग्रह से ज़्यादा घर को महत्व दिया जाता है। उसका जो हाउसेस होते हैं ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग जाता है कि ये ग्रह की पर्सनैलिटी क्या होगी। जैसे लाल किताब में आप देखिए, जो फर्स्ट हाउस होगा, फर्स्ट भाव जो हो रहेगा, उसका मतलब ये रहता है कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका रंग रूप आकृति, उसका नेचर कैसा है। सेकंड हाउस होगा तो सेकंड हाउस से हमें पता लगता है धन संपत्ति, कुटुंब, पड़ोसी के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे। थर्ड हाउस से हमें ये पता लग जाता है कि छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते कैसे होंगे, माता की मृत्यु का पता लग जाता है। फोर्थ हाउस में पारिवारिक सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा ग्रह बैठा है, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा या नहीं, वाहन का सुख मिलेगा या नहीं। फिफ्थ हाउस में हमें पता लगता है ग्रह के अकॉर्डिंग कि यश मिलेगा या नहीं, मंगल कार्य होगा नहीं होगा, संतान से रिलेटेड चीज़ें पता लगती हैं। सिक्स्थ हाउस में ऋण रोग शत्रु का पता लगता है। सेवन्थ हाउस पार्टनर का होता है कि किस पर्सनैलिटी का इनका पार्टनर होगा, उसका व्यवसाय कैसा होगा, ये पता लगता है। यही एट्थ हाउस में अगर हम जाएंगे तो आयु, मृत्यु और जो अचानक धन लाभ होता है हमें वो पता लग जाता है। नाइन्थ हाउस में हमें शिक्षा का, भाग्य का और हम संन्यास का ये पता लग जाता है। टेंथ हाउस में पिता का, राजयोग, धर्म, कारोबार, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल मिलती है। वहीं 11th हाउस में हमें लाभ का खाना है, ये तो आय का पता लगता है, आय के स्रोत, लाभ होगा नहीं होगा। और यहीं अगर आप 12th हाउस देखेंगे लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो उससे हानि, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, ऐसे खर्चे जो हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता लगती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए कि मान लीजिए किसी का सूर्य बैठा है फर्स्ट हाउस में, लगन को हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, और सूर्य बैठा है, तो उसे देखकर हम ये बताएंगे कि इसका व्यक्तित्व जो होगा वो बहुत प्रभावशाली होगा। लेकिन वहीं अगर सूर्य 9th हाउस में आ जाएगा तो वो धार्मिक होगा और आध्यात्मिक होगा। अच्छा, तो ग्रह से ज़्यादा हाउस लाल किताब में ज़्यादा मैटर करता है। ओके, किस घर में वो बैठा किस हुआ घर है में बैठा ग्रह, है, उसके हाँ, हिसाब से ही रेमेडीज होती हैं बिल्कुल उसमें। बिल्कुल क्योंकि रीजन हमें पता लगता है कि ये हाँ, कारण है, तो उस कारण को दूर करने के लिए फिर बिल्कुल। उसी में ही क्योंकि उपाय आप भी देखिए दिए ना, गए हैं। अगर सूर्य फर्स्ट में है तो उसका व्यक्तित्व अलग ही निखर कर आएगा, प्रभावशाली होगा, जहां बोलेगा 4 लोग उसे सुनेंगे खड़ा होके। लेकिन अगर वही 9th हाउस में हो जाएगा तो वो धार्मिक हो जाएगा, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो जाएगा। तो ग्रह तो सेम ही है, वहां भी सूर्य है, यहाँ भी सूर्य है, लेकिन हाउस अलग अलग हो गए, फर्स्ट और 9th। तो इसीलिए तो लाल किताब में जो वैदिक शास्त्र में जो घरों की दशा होती है, ग्रह दशा रहती है, वो वो ग्रहों अलग के होता है। वो ग्रहों के हिसाब से ज़्यादा मानते हैं, अच्छा, ग्रहों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। ओके, यहाँ पर घर के हिसाब से हिसाब चलता है और वहाँ ग्रहों के हिसाब से हाँ, हिसाब बिल्कुल चलता है, उसके हिसाब से देखा बिल्कुल। जाता है। समझने वाली बात है, हालांकि क्योंकि आप समझ सकते हो अच्छी तरह से, लेकिन हमें समझ में उतना नहीं आता है। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए, या जो रेमेडीज़ आप बता रहे हैं, जानना चाहूँगी मैं, अभी आप बताएंगी, क्योंकि समस्या दूर होती है रेमेडीज से। बिल्कुल और आज के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के बीच में कि कर्जा लोगों के ऊपर बहुत चढ़ जाता है। लोगों की ज़रूरत है, धन का अभाव होता है, हर कोई काम करना चाहता है, तो लोन लें या कर्जा लें या कहीं से भी आप लें, तो अब उससे चुकाना भी तो एक बहुत ज़रूरी है। और ऐसा, जैसे कि आपने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में भी कहा था कि कुछ भी आप ख़त्म करोगे उसके लिए फ़्लो का होना ज़रूरी मनी है, फ्लो मनी चाहिए ही फ्लो चाहिए, चाहिए, बिल्कुल तभी वो कर्जा जाएगा। बिल्कुल। तो कौन सी रेमेडी है आज देखो के लिए? जब भी कर्जा किसी पे चढ़ता है ना, तो मंगल, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इस चीज़ में। और कुंडली का 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, यहाँ पर अगर ये बैठ जाते हैं तो कर्जा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और कर्जा उतारने की आज मैं आपको एक ऐसी बेस्ट रेमेडी बताऊंगी जिसमें खर्चा ज़्यादा नहीं है पर काम बड़ी जल्दी जल्दी होगा। एक जटा वाला नारियल लेना है,
उस पे जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है ऑरेंज कलर का, उसका स्वास्तिक बनाना है। और अपने सिर से लेकर पैर तक कलावा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग नाप के उस नारियल को चारों तरफ से लपेटना है। चारों तरफ से लपेटने के बाद एक 5 रुपए का सिक्का और बूंदी का प्रसाद, ये 21 मंगलवार करके देखिए, मैं गारंटी दे रही हूँ कर्जा उतरेगा ही उतरेगा, चाहे कितना ही बड़ा हो, किसी भी भाव में मंगल बैठा हो, 6 में बैठा हो, 8 में बैठा हो, 12 में बैठा हो, कर्जा उतरेगा ही उतरेगा। 21 टाइम करना है। बिल्कुल 21 मंगलवार 21 मंगलवार तो बहुत लंबा वक्त पर होता है, करना आपको पड़ेगा, कंटिन्यू क्योंकि करना हाँ पड़ेगा। करना पड़ेगा बिल्कुल। अगर बीच में किसी कारण से रुक जाए, या ऐसा ऐसा भी होता है क्या, जैसे जिस जगह आप शुरू कर रहे हो बस वहीं करना है, कहीं और जैसे जाना हो शहर से बाहर, नहीं कभी आप किसी का बोल जाना कर, हो? नहीं नहीं आप बोल कर करेंगे ना ये, आप ये नहीं बोलेंगे उसमें कि मैं यहीं आ रहा हूँ, मैं 21 मंगलवार यहीं करूँगा। आपको लग रहा है कि आप जा सकते हैं उस बीच कहीं भी बाहर, तो आप बोल कर करिए कि मैं जहाँ होऊंगा वहीं करूँगा, वो स्वीकार करेंगे। ये मतलब समझने की और बिल्कुल। ध्यान रखने की अगर वाली आप बात है। बोलेंगे ही नहीं और आपने ये बोल दिया मैं 21 मंगलवार ये करूँगा, तो आपने वहीं बोल दिया ना इस चीज़ को। आप ये भी तो बोलेंगे साथ में। अब अगर किसी भी चीज़ का हम संकल्प लेते हैं, मान लीजिए 40 दिन का कोई संकल्प लेते हैं और हमें पता है कि हम इस दौरान कहीं जा सकते हैं, तो हम वो चीज़ बोलते हैं ना कि हम जहाँ होंगे वहाँ करेंगे। अभी क्योंकि रेमेडीज़ की बात है, लेकिन बीच में अभी एक और ख्याल मेरे मन में है कि शनि ने अपनी चाल बदली है इस साल। 30 तारीख से बहुत सारी उथल पुथल हुई है, लोगों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, ढैयाँ शुरू हुई हैं बहुत से लोगों पर, सेकंड फेज शुरू हुआ है 7.5 का, किसी पे थर्ड फेज शुरू हुआ है। लाल किताब में कौन सी रेमेडी है जो शनि के डर को दूर कर सकती है या उनके प्रकोप से देखिए, बचा सकती है? 7.5 और ढैया से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग शनि देव की पर्सनैलिटी को समझते हैं। पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उनकी पर्सनैलिटी को समझिए। वो न्याय के देवता हैं, ठीक है, न्याय प्रिय हैं, कर्मों के अनुसार वो रिजल्ट देते हैं। अगर अब आप पर 7.5 ढैया दशा या महादशा उनकी शुरू हुई है, तो उससे पहले आपने क्या कर्मा करें हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इसमें रिजल्ट देंगे आपको। अब उन्हें क्या चीज़ें पसंद नहीं है, तो उनकी पर्सनैलिटी को समझ के समझिए कि उन्हें ब्याज का काम करना, जो नाजायज़ ब्याज लेते हैं वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। जिनके अवैध संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। आलस उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ना तो 7.5 में प्रॉब्लम आएगी, ना ढैया में, ना दशा या क्योंकि वो सत्ता का सुख भी देते हैं, और जो धन वो देते हैं वो फिर कहीं जाता नहीं है, स्थायी धन होता है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी को समझ के, अगर शनि खराब है, अगर शनि खराब है तो कोई ना कोई आपके मकान का हिस्सा टूटा हुआ होगा, या तो मकान बिक जाएगा, आलस बहुत ज़्यादा रहेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, घर में कलेश लड़ाई झगड़े रहेंगे और कर्जा चढ़ता जाएगा। ये एक बहुत बड़ी पहचान है, और उसके लिए बेस्ट है कि आप घर की पश्चिम दिशा को बैलेंस कर लीजिए, सही कर लीजिए। अच्छा, पश्चिम दिशा शनि देव की है, उसे बैलेंस करिए, और 43 डेज तक सरसों का तेल या शराब की कुछ बूंदें आप ज़मीन पर गिराइए अपने घर में। 101% करनी है? नहीं, स्प्रे नहीं, ऐसे करके गिरानी है कुछ अच्छा, बूंदें। अच्छा। 101% शनिदेव की, चाहे 7.5 है चाहे ढैया है, आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगी। ओके, अच्छा, जो पश्चिम दिशा आपने बैलेंस करने को कहा, उसमें क्या बैलेंस करना, मतलब कैसे बैलेंस करना है आप उसको? ये बूंदें पश्चिम दिशा में गिराइए। अच्छा, वहीं गिरा है? हाँ, ओके, या फिर एक तेल का कनस्तर भरकर वहाँ रख दीजिए। अच्छा, हाँ, तो पश्चिम दिशा बैलेंस हो जाएगी आपकी। ओके, मतलब वहाँ तेल का मतलब गिराना है, हाँ, बूंदे हैं, चाहे आप जैसे कह रही हैं हाँ, कि अगर टीन है तो वो आप वो रख रख दो, दीजिए, कनस्तर रख दो, बिल्कुल तो उससे वो बैलेंस बैलेंस जाएगा। हो जाएगी। अच्छा, पश्चिम दिशा में अगर स्टोर जैसा कुछ हो या कुछ हो तो वो भी नहीं होना चाहिए, आई थिंक। नहीं, स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ तो आपने सारा कबाड़ रखा हुआ होगा हाँ, ना, हाँ, हाँ, तो वो तो और नेगेटिव हो गया। हाँ, वो तो होना ही नहीं चाहिए पश्चिम दिशा में बिल्कुल भी, ओके, मतलब वो तो और बिगाड़ देगा। बिगाड़ देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसमें लोहा भी रखा हुआ होगा, जंग लगा लोहा भी होगा, तो राहु भी खराब और शनि भी खराब, दोनों ग्रह खराब कर दिए आपने अपने। शनि को तो वैसे भी बैलेंस पसंद है, और
बिल्कुल डिसिप्लिन पसंद है, बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल डिसिप्लिन में होनी मैंने चाहिए। आपको कहा ना कि जो लोग पर्सनैलिटी समझ जाएंगे इनकी, उन्हें चाहे साढ़े साथी हो, ढैया हो, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, राशि कोई भी हो। लेकिन आप उनके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। कर्मों के अनुसार तो फल भोगना पड़ेगा। कर्मा तो है ही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और लास्ट टाइम भी आपसे पॉडकास्ट में बात हुई थी बिल्कुल कि जो कर्मा है और जो पिछला कर्मा है जो हम लास्ट बर्थ में करके आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट क्या ही मिलेगा। तो और करके आए अगर हैं। अब हम करेंगे तो हाँ, शनि देव बैठे हैं तो रिजल्ट अब उस देने के जन्म लिए। का तो नहीं पता, आपका तो लेकिन पता अब है, जो पता है ये उसे तो हमें सही सही कर करना सकते है। हैं कि हम ये देखें कि शनि देव को क्या पसंद नहीं। आप उन्हें हाँ। फेवर में लेकर तो देखिए, हम्म। वो हर काम बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया, सत्ता का सुख तक देते हैं, वो जी जी जी। स्थायी संपत्ति और देते हैं, मुझे और ऐसा क्या लगता है बड़ा चाहिए। सीधा नज़र रखते हैं, क्योंकि हाल ही में एक किस्सा हुआ कि एक रेमेडी थी जिसको करने के लिए मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने उसको फॉलो अप करना चाहा, लेकिन जैसे ही वो रेमेडी करने के लिए शुरू हुए, मंदिर जाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाना शुरू किया था शनि देव का, और ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें वापस आना पड़ा मंदिर से। तो अभी आप सोचिए, मतलब उन ऐसा लग रहा था जैसे शायद आप शनिदेव समझिए उनको कि शनि की दृष्टि नजर ही रखे उन हुए पर थे। है। हाँ, कितनी नजर शनि का रखे हुए नंबर थे। जरूर होगा उनका। हम्म। शनि की दृष्टि, इसका मतलब उन्हीं पे है, तो उन्हें तो जरूर करना चाहिए फिर अपना सही। तो मतलब बड़ा अचंभित थे, उन्होंने मेरे साथ में शेयर किया कि ऐसे ऐसे मैम मैंने देखा था आपके पॉडकास्ट में, तो ये रेमेडी मैंने फॉलो अप करना चाहा, लेकिन मुझे उसके मंदिर तक पहुंचते पहुंचते मेरे कदम रुक गए और मैं अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि वाकई शनि जो है वो हम पर नज़र किए हुए बिल्कुल हैं। रखते हैं, कर्मों के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। शनि देव ही एक ऐसे ग्रह हैं कि जो जो कर्म आप करोगे, जिस टाइम उनकी साढ़े साती दशा महादशा आएगी या ढैया आएगी, वो सूद समेत आपको वापस कर वापस देंगे। करेंगे। और यही टाइम सबसे अच्छा टाइम भी मैं मान सकती बिल्कुल, हूँ, जो क्योंकि अच्छा करके चलते हैं उन्हें आप देखिए। हाँ, इसी में कोई कहता है शनि की महादशा थी या साढ़े साती थी, मेरा नुकसान हो गया, पर कोई ये भी कहता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अर्श से फर्श पे पहुँच। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। बहुत कुछ बदल जाता है। अच्छा, साथ ही मैम व्यापार की अगर हम बात करें तो हर कोई बड़ा परेशान रहता है कि कोई नया व्यापार डाले, बिजनेस शुरू करता है, तो उसमें वृद्धि कैसे की जाए। लाल किताब में ऐसा कौन सा उपाय है जो बिजनेस को बढ़ावा दे सकता है, या क्या उपाय है वहाँ पर जिसको देखो, ध्यान रखना अगर चाहिए। लाल किताब के अकॉर्डिंग अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, काम में नुकसान हो रहा है, आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। अच्छा। क्योंकि व्यवसाय को बुध ही देखता है। अगर आपका बुध अच्छा है तो काम में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, व्यापार अच्छा चलेगा, मनी आप अच्छे से अर्न कर पाएंगे। तो बुध का अच्छा होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और बुध की तो मैंने लास्ट टाइम भी आपने एक रेमेडी रेमेडी बहुत बताई थी। बेस्ट बताई थी। जी जी। और मैं अब आपको एक और बता देती हूँ, कीकर का दातून करना शुरू कर दीजिए। कीकर का दातुन, हाँ, ये क्या कीकर होता का दातून मिलता है, आप वो करिए, ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगा। है? अच्छा। उससे बुध स्ट्रांग होता है। और साथ में आप किन्नरों की सेवा करिए। हरी चूड़ियाँ, हरी मिठाई, कोई हरा कपड़ा, आप उन्हें दान करिए। 101% आपका बुध पॉजिटिव होगा और आपका व्यापार चलेगा नहीं, दौड़ेगा। क्या बात है। चाहे कोई और ग्रह ही क्यों ना खराब हो। अगर व्यापार चलाना है हाँ। तो बुध को पहले सही करना पड़े, क्योंकि बुध का रोल हमारी कुंडली में बहुत बड़ा होता है। अब मान लीजिए अगर उसके साथ साथ ढैया या साढ़े साती भी चल रही हो उस व्यक्ति के ऊपर, तब वो क्या करे। अगर साढ़े साती और ढैया चल रही है और आपको शनिदेव के ये सिम्टम्स दिख रहे हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मेरे को आलस बहुत ज़्यादा है, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, कलेश बहुत ज़्यादा है और पैसा मेरी तरफ आ नहीं रहा है, तो आप शनिदेव और बुध दोनों को बैलेंस करके चलिए। फिर अच्छा। वो उसकी रेमेडी भी करिए कि बुध पॉजिटिव हो जाए, व्यापार की ग्रोथ अच्छे से हो। और इधर इन सिम्टम्स से ये जान लीजिए कि आपका शनि खराब है, तो शनि की रेमेडी भी आप करिए साथ अच्छा, में। इस बात पे भी ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारी रेमेडीज एक साथ नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी कुंडली में सारे ही ग्रह खराब होंगे, ऐसा तो नहीं होता, किसी के भी साथ नहीं होता। हाँ, लेकिन एक दो अगर ग्रह खराब है तो आप उनको साथ में लेकर चल सकते हो। ऐसा लाल किताब में कुछ नहीं है कि एक ग्रह खराब है तो उसी की रेमेडी आपको लेकर चलनी है, दूसरी नहीं लेके चलनी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, लाल किताब के बारे में एक और मतलब मुझे भी सोच सोच के लगता है, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ी किताब,
कि उसमें तंत्र मंत्र विद्याएं नहीं सब ला कुछ है नहीं क्या? लाल नहीं किताब के नाम को सुनते ही ऐसा लगने लगता है नहीं कि नहीं क्या देखिए, है इसके नहीं, ये अंदर। गलत है। लाल किताब में कोई तंत्र मंत्र नहीं है। हम्म, ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। कुछ ऐसी रेमेडीज़ जैसे कि जो पानी में बहाने वाली रेमेडीज़ लाल किताब में दी गई हैं, उनका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। अच्छा। उनमें तंत्र मंत्र से कुछ रिलेटेड नहीं है, हम्म, क्योंकि मैं पर्सनली लाल किताब से जुड़ी हुई हूँ। और मैं एक अपना पर्सनल वो शेयर करूँगी। मैं 5 साल बहुत बीमार रह चुकी हूँ और बेड पे रही हूँ, 5 years टोटल बेड पे। तो जब मैं लाल किताब से जुड़ी, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बड़े बड़े चेंजेस देखे कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। कि वो लाल किताब ही है जो फर्श से उठाकर अर्श पे ले जाती। ओके। लेकिन क्या हर कोई पढ़ सकता है या हर एक व्यक्ति यदि किसी का भी मन करे तो क्या वो लाल किताब उसे नहीं, पढ़ना लाल चाहिए, किताब पढ़ के इस्तेमाल करना नहीं चाहिए? नहीं, पढ़ने से आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कौन सा ग्रह आपका खराब है, कौन सा ग्रह आपका वीक है, या कोई ग्रह कुंडली में नीच का है। आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, कितने डिग्री का है ये समझ में नहीं आएगा। खाली लाल किताब पढ़ के कि ये उपाय यहाँ करना है, वो असर नहीं करेगा। अच्छा। फिर आप कहेंगे कि लाल किताब भी असर नहीं कर रही। जी। तो नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है ना, नहीं, इस बिल्कुल चीज में नहीं। सावधानी बरतने की बिल्कुल जरूरत है बिल्कुल बरतने की कि ज़रूरत है। ऐसा नहीं है आप कि किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर ही उपाय कर सकते हैं, उस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। आप अपने आप पढ़कर करेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपका तो शुक्र अच्छा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपने देख लिया मेरा इस हाउस में है, उसका डिग्री चेक नहीं करा, दृष्टि किस पे पड़ रही है कुछ देखा नहीं, और आपने उसका उपाय करना शुरू कर दिया। मान लीजिए आपने कुछ नहीं करा, घी दान करना शुरू कर दिया या दूध दान करना शुरू कर दिया, तो शुक्र तो और ख़राब होता चला जाएगा फिर। ओके। ऐसा होता है ना कि हम जैसे पढ़ते हैं तो नहीं, पहले खाली सबसे पहले एनालाइज करना बहुत जरूरी है अपनी बिल्कुल कुंडली का, है बिल्कुल ना, राइट? कि बिल्कुल। वहाँ कौन सा ग्रह है, किस घर में बैठा हुआ है, बहुत ये पता सारी, होना बहुत देखो जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं लाल किताब को। जैसे अब वैदिक में हम नवांश और दशमांश से कुंडली देखते हैं, ठीक है। लाल किताब में कुंडली के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। नाबालिग कुंडली, अंधी कुंडली, है ना, अंधारती कुंडली, तो अच्छा। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आप ऐसे ही देखकर नहीं बता सकते रेमेडी। अच्छा, उसको कैसे समझा जाता, थोड़ा डिटेल में बताइए इसके। देखिए, ये तो जो कुंडली देखने जानते हैं वही चीज़ें, अधर्मी कुंडली, बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके अंदर। अच्छा। और जिसे प्रॉपर लाल किताब आती है वो इस चीज़ को समझ जाएगा। तो ओके। इसीलिए कभी भी लाल किताब को ऐसे ही पढ़कर रेमेडी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जैसे अब आप भी बता रहे हो जैसे रेमेडीज, जैसे अभी अब मेरा मन में है कि राहु केतु जो हैं उनको कैसे बैलेंस करना चाहिए, उसकी कोई रेमेडी हो, क्योंकि लोगों के जीवन में राहु केतु बड़े उथल पुथल करते हैं। तो जैसे आप बता रही हो, तो सामने वाले व्यक्ति को उस रेमेडी को कैसे फॉलो अप करना चाहिए? पहले पता ही करवाए ना कि भाई वाकई में उसकी कुंडली में राहु केतु बिल्कुल, की गड़बड़ी है देखिए या कुछ नहीं। चीज़ें तो उसे अपने लक्षण से पता लग जाएंगी, है ना। अब जिनकी कुंडली नहीं होती है, हाँ, वो डेट क्या ऑफ करें? बर्थ नहीं होती है, जी। तो उनका कैसे हम पता लगाते हैं? उनके लक्षण देखते हैं। अब देखिए, राहु पे ही बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि अरे ये मैंने ना पहली सैलरी से ये पहला फ़ोन लिया था, ख़राब हो गया, चलता नहीं है, लेकिन इसे फेंकना नहीं है मुझे, इसे मुझे रखना है। ये मेरा पहला गैजेट है, मुझे इसे भी नहीं फेंकना है, ख़राब है, नहीं चल रहा है, बट मुझे इसे रखना है क्योंकि ये मेरा पहला है। अब क्या है, रात को देर देर तक फ़ोन देख रहे हैं, बाथरूम में घंटों बिता रहे हैं, पूरी फ्यूचर की प्लानिंग ही बैठ के बाथरूम में कर ले रहे हैं, तो क्या है, राहु खराब है। लक्षण पहचानिए, राहु 101% उनका खराब है। लेकिन आजकल तो घर घर में लोग बाथरूम में मोबाइल लेकर जा रहे हैं और तो सारे राहु वहीं और पे बुध चल रहे हैं। दोनों ही खराब कर रहे हैं। तो वो तो मतलब जानबूझ के कर रहे हैं। और क्या, राहु भी खराब और बुध भी खराब, राहु का स्थान है वहाँ पर। अब राहु को भी खराब कर रहे हो, बुध को भी खराब कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें। ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर कुंडली नहीं है तो आप अपने लक्षण पहचानिए ना, इसका मतलब 101% राहु खराब है। ओके, उसको कैसे ठीक करें? अब आप देखिए, केतु केतु कैसे पता लगेगा? आपने देखा होगा कई लोगों के जो नाखून होते हैं हाथ पैरों के, वो फंगस लगने लग जाती है, अच्छा। गलने लग जाते हाँ हैं ना। स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
ठीक है। तो अच्छा। समझिए केतु खराब है, केतु अचानक से घर में सब सही चल रहा है, हमारे डॉग को या कोई भी पालतू जानवर आपने पाला है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मर गया, अच्छा। तो केतु खराब है, 101% केतु खराब है। लक्षण पहचानिए। अच्छा। अब आप राहु को सही करने के लिए एक बहुत बढ़िया बेस्ट रेमेडी है, टॉयलेट तो सभी ने साफ करवा दिया, बहुत सुन लिया, हालांकि ये बहुत बेस्ट रेमेडी है, लेकिन एक और बताते हैं। आप गुरुद्वारे में पोचा और जो नील आता है ना, हाँ जिससे हाँ। हार्पिक, हम्म। उसे दान करिए अच्छा। और गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर हाँ। पोचा लगाइए। अच्छा। 101% राहु पॉजिटिव होगा, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। लेकिन कितनी बार पोछा लगाना, मतलब कब तक लगाना है? देखो, आप हर महीने दान करो हम्म। एक पोचा, और हार्पिक हर महीने दान करो आप, ठीक ठीक है। है। जब आपको मौका लगे आप पोचा लगाया, ये सफाई दान करो। किसको करना है? गुरुद्वारे में रख के आ जाइए, वहाँ भी गुरुद्वारे तो में ही? सफाई होती है। अच्छा 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 अच्छा। आप दान करने जा रहे हैं ना, राहु का ही सामान है जो आप हाँ दान हाँ। करने जा रहे जी हैं, जी। जब वहाँ सफाई होगी तो आपका ही राहु पॉजिटिव होगा। खुद भी सफाई करके आनी है। बिल्कुल। महीने में एक बार तो ये टाइम एक बार निकालना तो है। कर सकते हैं, और एक बार करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब अगर केतु खराब है, आपको लग रहा है कि आपको स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, या आपके घर में कोई ऐसा हो चुका है कि जानवर अचानक से मर गया हो, तो आप कुछ मत करिए, केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। केतु पॉजिटिव हो जाएगा आपको, ओके। आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। देखो, किसी भी रेमेडी को करने का मतलब ये होता है कि हमें उसके नेगेटिव रिजल्ट मिलने बंद हो जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि बढ़िया हो जाएगा, पॉजिटिव होके बहुत अच्छे रिजल्ट इसका मतलब ये होता है कि आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, वो बैलेंस हो जाएगा। जब बुरा नहीं होगा तो अच्छा तो ऑब्वियस है, धीरे धीरे अपने आप होगा। बुरा जादू होना तो बंद हो पहले। हाँ, पहले तो बुरे को रोकना ज़रूरी है ना, उसके नेगेटिव रिजल्ट को रोकना ज़रूरी है, तो नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि स्किन की प्रॉब्लम होती है तो केतु खराब होता है, तो स्किन की जो प्रॉब्लम है उसमें ये पिंपल्स जो आते हैं ये भी उसी में काउंट होते हैं क्या? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है? जिसमें नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा जैसे एक्ने स्किन होते की हैं। नहीं, स्किन की प्रॉब्लम जैसे फंगस, अच्छा एलर्जी टाइप होता है ना, अच्छा अच्छा। वो केतु में आता है। आपके नाखूनों में जो एलर्जी होती है, फंगस लगता है और नाखून गलने लगते हैं, गल के अपने आप उतर जाते हैं, वो होता है केतु से रिलेटेड। ओके। क्योंकि अक्सर स्किन से रिलेटेड बात जब आती है तो हम तो लोग ये समझने लक्षण लगते हैं अगर आप पहचान लेंगे कुंडली है या नहीं, इनके अकॉर्डिंग आप लाल किताब से बेसिक रेमेडी कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी ने अपनी छत की कोई सफाई ज़्यादा नहीं करते हैं लोग आजकल, नहीं किसी नहीं को करते टाइम है, हैं। नहीं करते हैं, लोहा पड़ा है, जंग लग रहा है, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें इकट्ठी करके ऊपर छत पे ही रख दी रख जाती दी जाती है ना, और लोहा भी पड़ा रहता है उसमें। तो आप देखिए, शनि भी खराब हो रहा है, राहु भी खराब हो रहा है, राहु भी आप अपना खराब कर रहे हो। अब देखिए, कईयों को आपने सुना होगा कि घर में ना पौधे लगाने का बड़ा शौक होता है, होता है, बिल्कुल। चौड़े पत्ते वाले पौधे ज़रूर शौक रखते हैं, क्योंकि उनमें फूल ज़्यादा आते हैं। हाँ। तो बुध खराब है, है? बुध पौधे खराब लगाने है, से बुद्ध मेरा खराब? चौड़े पत्ते वाला अच्छा 101% बुध खराब है। अच्छा। और अगर पत्ते ही चौड़े होते जा रहे हो तो? ऐसे अपने आप कैसे होंगे? नहीं नहीं, जैसे होता है कोई कोई पौधा होता है कि मतलब छोटी छोटी होती हैं पत्तियां, और कई बार रहता है। एक मैंने देखा था, मेरी सिस्टर के यहाँ पर है, मनी प्लांट का पौधा देखिए, है। मनी प्लांट पे बात आ गई। मनी प्लांट दो तरह का होता है, हाँ। एक छोटे पत्ते वाला होता है, एक चौड़े पत्ते वाला होता है। अच्छा। अब अगर आप चौड़े पत्ते वाला लगाएंगे और आपको शौक है, अरे मैं इसको और भी लगा लूं और भी फैला लूं, तो मतलब आपका बुध खराब है। अच्छा। किसी किसी को इतना, देखिए, एक दो पौधे लगाए हुए हैं कोई बात नहीं, किसी को पूरा शौक होता है ना बागवानी करने का, हाँ। कि चौड़े पत्ते के ही पौधे लगाने हैं, मुझे बड़े बड़े पत्ते बहुत पसंद है, तो वो बुध अच्छा। खराब होता है उनका, उनका बुध ये खराब होता पहचान है। अच्छा, लेकिन बागवानी करनी तो अच्छी बात, मतलब प्लांट्स लगाने से तो आदमी सोचता है आप कि समझे नहीं मेरी बात। पॉजिटिविटी आती पॉजिटिविटी है। आएगी, ऑक्सीजन अच्छी, हाँ। एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसे चूज कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, मतलब हम कौन सा पौधा लेकर आ हाँ, रहे हैं। अगर आपने अपनी बागवानी में सारे ही चौड़े पत्ते के पौधे लगा रखे हैं और आप कह रहे हो मुझे तो यही बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तो इन्हें और भी लाकर लगाऊंगा, होता है ना किसी में एक ही चीज का दीवानापन, तो समझिए कि उसका बुध खराब है, अच्छा। क्योंकि वो एक ही चीज के पीछे लटक रहा है, वही इसी को करना है मुझे। अरे और भी तो बहुत सारे पौधे हैं भाई, ये समझना पड़ेगा। मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी प्लांट लगाने का देखिए, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत शौक है। जिनका बुध खराब होता है उन्हें घर में तुलसी कभी नहीं रखनी चाहिए।
अच्छा, अब लेकिन अब ऐसे तुलसी की तो कैसे? पूजा तुलसी होती है, तो हर घर पे ठीक होना है, जरूरी है। बिल्कुल होना जरूरी है। हाँ। लेकिन बुध खराब है तो लाल किताब में ये बिल्कुल क्लियर दिया गया है अच्छा। कि तुलसी घर में नहीं रखनी चाहिए अगर बुध खराब है तो। उसके अब लिए आप, अब इसमें एक चीज भी और भी आती है, जैसे मान लीजिए एक घर के कई सदस्य हैं, एक ही घर में 5 ये लोग मैं रह रहे आपकी हैं, बात समझ गई, और अगर एक का बुद्ध खराब है खरा मान तो वो लीजिए। पूजा नहीं करे ना फिर, हाँ, तो वो तुलसी की पूजा वो ना पूजा करे। नहीं करे। अब जरूरी थोड़ी है कि बाकियों का सही है तो हम औरों को सजा क्यों देंगे इस चीज़ वही की, वही वही। लेकिन वो पूजा नहीं करेगा। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में किसी ने कुत्ता पाल रखा है, लेकिन किसी घर के सदस्य की कुंडली में भी इन्हें नहीं पालना, तो हम उसे ये नहीं कहते कि भाई तुम भी मत पालो, पालो पर तुम सेवा मत करना। राइट। तुम्हें सेवा नहीं करनी है तो उससे तुम्हारा ग्रह तो नेगेटिव नहीं होगा ना, राइट। ये चीज़ समझनी होगी। तो क्या है कि जैसे कि आपने कहा कि तुलसी की सेवा आप ना करें तो आप बच सकते हो उस प्रॉब्लम से। अच्छा, देखो लेकिन ये तो अगर सिर्फ कुंडली, बागवानी कर रहे हो उस नहीं चीज़ ये की, तो तो वो भी कुंड सेवा में आएगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल पेड़ पौधों की सेवा तो हाँ। होती ही है, हाँ, तो लेकिन आप ये कुंडली दिखाकर पता कर सकते हैं कि आपका बुध खराब है या सही है। अगर बुध खराब है तो अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो उसे और खराब कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और मैंने सुना कि दक्षिण दिशा में हरे पौधे नहीं रखने चाहिए, बालकनी यदि है उधर, तो क्या ऐसा है? नहीं उससे ऐसा क्या नहीं है, स्थितियाँ दक्षिण खराब होती दिशा हैं? में नहीं, दक्षिण दिशा में पर्टिकुलर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो लगाने ज़रूर चाहिए, जैसे कि क्योंकि दक्षिण दिशा में हमारे पितरों का वास होता है ना, आप वहाँ नीम का लगा सकते हैं। अब जैसे जिनका बुध खराब है वो नीम का लगा सकते हैं, अच्छा। चौड़ा पत्ता नहीं होता ना नीम का। आंवले का लगा सकते हैं, चौड़ा पत्ता नहीं होता है। अच्छा, जो पूरब और दक्षिण के बीच में जैसे मान लीजिए बालकनी आ रही है, तो उसको दक्षिण की दिशा मानी जाएगी या उसको तो नैऋत्य कोण माना जाएगा ना, आई थिंक। पूरब और दक्षिण के बीच पूरब में और दक्षिण के बीच की नहीं, दिशा। क्यों माना जाएगा, वो तो साउथ ईस्ट हो गया। हाँ। तो साउथ ईस्ट हो गया। अब ये देखना पड़ेगा कि साउथ साउथ का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है या ईस्ट का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है, ये तो देखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन उसी दिशा में कहते हैं ना कि अगर रेड कलर के फूलों वाले पौधे लगाओ तो ज़्यादा आप फायदे करते अगर हैं। दक्षिण दिशा की मेन बात करेंगे तो दक्षिण दिशा के लिए आप अपने एंट्रेंस पे या आपकी बालकनी में अगर दक्षिण दिशा है तो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगाइए वहाँ पर। अच्छा। तो उसका जो दक्षिण दिशा की जो नेगेटिविटी है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अच्छा, बालकनी में लगा सकते हैं बिल्कुल पंचमुखी लगा हनुमान? सकते हैं, बिल्कुल। और लाल रंग का एक बल्ब लगा दीजिए जो जलता रहे। हाँ, लेकिन मैंने कई जगह सुना कि लाल कलर का बल्ब नहीं लगाना चाहिए दक्षिण दिशा नहीं में, इससे नहीं आप एक्सीडेंट को आकर्षित नहीं, करते ऐसा हैं। कुछ नहीं है। दक्षिण दिशा में लाल रंग का यूज़ इसलिए किया जाता है कि इस दिशा के अंदर ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है। दक्षिण दिशा हालांकि पैसा बहुत देती है लेकिन सबको सूट नहीं करती है, अच्छा। क्योंकि पितरों का वास होता है, सारी नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें रहती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में वो एनर्जी प्रवेश नहीं करे तो उसको रोकने के लिए तो आप कुछ करेंगे ना। तो आप पहले तो वहाँ पर नीम का पौधा लगाइए, आखे का लगा सकते हैं जिसमें गणेश जी का हाँ, हम आग का पौधा, लेकिन वो घर में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते बालकनी हैं। में लगा सकते उसको हैं। तो घर के बाहर बोलते हैं, नहीं घर के बाहर द्वार बालकनी पे बाहर लगाने की के तरफ लिए। ही तो होगी आपकी, हाँ, बालकनी तो बाहर घर की। के अंदर तो नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो अगर बाहर बालकनी की में रख तरफ है, सकते अगर हैं। घर के अंदर है तो मत लगाइए, हाँ। लेकिन बाहर की तरफ है तो आप लगा सकते हैं। ओके। और पंचमुखी हनुमान जी का तो ज़रूर लगाइए अगर दक्षिण दिशा में ऐसा कुछ है। एक दक्षिण दिशा में ही उड़ते हुए हनुमान का पताका जो होती है उनकी, वो भी लाल कलर की लगा पताका, वो भी सकते हैं, अच्छी लगा मानी जाती सकते है। हैं। जब आप दक्षिण मुखी हनुमान जी की जो मूर्ति आप वहाँ लगाएंगे, ऐसे मेन एंट्रेंस के ऊपर है अगर दक्षिण, या बालकनी के ऊपर एंट्रेंस पे वहाँ लगा सकते हो, तो उसके साथ वो पताका भी लगाइए फिर आप। अच्छा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, लाल किताब का कुछ और रहस्य है ऐसा, कुछ कुछ डिफरेंट सी बात हो जो उसमें छुपी हुई है और वो लोगों को ज़रूर फॉलो अप करनी चाहिए? देखिए लाल किताब में जैसे अभी आपने सुना होगा ना, 40 की एज के बाद लेडीज़ को मोनोपोज, पीसीओडी, पीसीएस इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। तो लाल किताब में इसकी बहुत अच्छी रेमेडीज़ दी गई हैं। इसके लिए भी रेमेडीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती इसके है, लिए इसके लिए कैसे भी हो कोई ना कोई सकती ग्रह है? तो खराब होगा ना जो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो लेकिन ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो एक उम्र के बाद हर महिला नहीं को फेस करना है। नहीं, मैं वो प्रोसेस अलग है। और अगर पीसीओडी हो रहा है तो वो हमारे
चंद्रमा के इम्बैलेंस होने का कारण है। अच्छा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को महीनों महीनों ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब आपका मंगल खराब है। अगर वो रुक नहीं रही है और 10-10 15-15 दिन कंटिन्यू चल रहा है अच्छा। तो मंगल खराब है अच्छा। लाल किताब के अकॉर्डिंग। और मंगल खराब है इसीलिए आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, बार बार वीकनेस भी आ रही है। तो इसके लिए बेस्ट रेमेडी है कि 8 बन ले लीजिए, जो मुंबई में वड़ा पाव वाले बन होते हैं ना, वो वाले बन 8 बन ले लीजिए और उसको आटे के घोल में लपेट कर 1 बजे से 3 बजे के बीच में मंगलवार के दिन गाय को खिला दीजिए। अच्छा। 8 मंगलवार आप इसे करके देखिए, 101% आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, जो लेडीज़ इसको फेस कर रही हैं, दवाई लीजिए, ऐसा नहीं है मैं ये कह रही हूँ कि मेडिसिन बंद कर दीजिए, नहीं, दवाई अपना काम करेगी और रेमेडी ग्रह को बैलेंस करने में अपना काम करेगी। एक्चुअली दवाई अच्छे से काम करना शुरू कर देगी। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है ना कि हम दवाई ले रहे हैं, हम कहते हैं हमें हाँ, रिजल्ट असर नहीं मिल हाँ, रहे, असर नहीं क्योंकि हो रहा। कहीं ना कहीं आपके ग्रह खराब होते हैं। अब राइट। यहाँ पर मंगल खराब है, आप मंगल की रेमेडी करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अच्छा, उन लेडीज़ को रेड कलर और ऑरेंज कलर का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए फिर। अच्छा। हाँ, और अगर यहीं पर पीसीओडी और पीसीएस की प्रॉब्लम आ रही है तो वो है चंद्रमा इम्बैलेंस के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्ट्रेस और तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब पीसीओडी और पीसीएस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आपका चंद्रमा सही नहीं है, चंद्रमा को सही करिए। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि अपने पैर के अंगूठों में चांदी की तार पहनिए और एक चांदी की ठोस गोली 10 ग्राम की या 20 ग्राम की आप अपने पास रखिए। अच्छा। इससे आपको पीसीओडी और पीसीएस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत हद तक जो लंबे समय से इससे परेशान है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार करके देखें इसे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स को बताई है सबको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसको अपनाना चाहिए। अच्छा, साथ ही एक इसी के साथ मुझे ध्यान में आया, एक अंगूठे में छल्ली पहनने की भी कहा जाता है कि राहु उससे अच्छा वो हो शुक्र जाता के है। लिए होता है। शुक्र के लिए होता हाँ, है। वो तो शुक्र वो के लिए पहनना होता है। चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, देखिए और अब कैसे पहनना चाहिए, नहीं, अब मतलब फिर पूछने वही के बाद ही। बिल्कुल वही बात आ गई कि अब कुंडली दिखाएंगे तो हमें पता लगेगा ना कि शुक्र कहाँ बैठा है, उसकी नीड है भी या नहीं। अच्छा, ओके, मतलब बिना उसके नहीं पहनना है कि भाई नहीं, मेरा शुक्र स्ट्रांग हो जाए इसलिए मैंने अगर चांदी वो का छल्ला पहले पहन लेना है सुनिए, अगर वो पहले ही स्ट्रांग है, और फिर आपने छल्ला उसको पहन लिया। और पावर दे दी, हाँ। तो फिर तो बस आप खाएंगे पिएंगे और सोएंगे। नशे में ही रहेंगे। फिर आप काम करने नहीं जाएंगे, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है, काम करने आप जाएंगे ही नहीं। एक लग्जरियस लाइफ की तरफ जी तो रहे हैं लेकिन काम तो करने जाएंगे नहीं ना। सब कुछ मिल रहा है घर बैठे बैठे, हमें काम करने की ज़रूरत लेकिन क्या अब है? इस चीज़ को कैसे पहचान, अगर मान लीजिए हमने कुंडली नहीं दिखाई है, फिर कैसे पहचाने कि शुक्र अपना अच्छा है या देखो, नहीं है? शुक्र की कुछ ऐसी निशानियां होती हैं, जैसे कि आप ये समझिए कि मान लीजिए आपके अंडर गारमेंट्स में बहुत जल्दी जल्दी छेद हो जाते हैं, आप नए लाए और 1 आध महीने में ही उसमें छेद होने लग गए, तो ये पहचान है शुक्र खराब होने की। ओके। अगर आपकी पर्सनल मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है तो ये पहचान है शुक्र खराब शुक्र होने खराब की। है। इसको ठीक कैसे करें? और बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा स्मेल रहती है, हाँ। कई लोगों की स्मेल आती है ना, खड़ा भी नहीं हुआ जाता पास में, अब वो चाहे कितना ही डियो लगा लें, कितना ही परफ्यूम लगा लें, फिर जब भी तक स्मेल उसका आती है। असर है तब तक तो ठीक है, उसके बाद फिर सेम, हाँ, तो शुक्र खराब है। 101% शुक्र खराब है उनका। कैसे ठीक करें? शुक्र ही तो ठीक करना है सबको। शुक्र देखिए, एक तो ये ना पता जो लगता है किस हाउस में बैठा है, ये मेन तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक जर्नल रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ, नहाने के पानी में आप गुलाब जल डालकर नहाना शुरू कर दीजिए, इससे शुक्र बैलेंस हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। बाल्टी से नहाना शुरू करना पड़ेगा। अदर ये बिल्कुल जो शावर लेते हैं नहीं, उसको बिल्कुल बैन करना आप हर गुलाब जगह। जल डालिए, शुक्र बैलेंस होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और पहचान तो आप अपने अंडरगारमेंट से कर लीजिएगा। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि अंडरगारमेंट्स में छेद होते हैं या कपड़ों में भी छेद होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि कोई यदि आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उसकी वजह से भी ये छेद हो जाते हैं, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन वो एक चीज़ अलग है। अंडरगारमेंट्स में छेद होना, मान लीजिए आप अभी लाए और 1-1.5 महीने में ऐसा कुछ हो गया, तो वो शुक्र खराब है। लेकिन अगर आप नए कपड़े लेकर आ रहे हो, कोई सूट नया आप लेकर आए हो, आपने रख दिया और उसमें छेद हो गए, तो वो पक्का ब्लैक मैजिक है। अच्छा,
वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। रखे रखे कपड़ों में अगर हाँ छेद हो रहा है हाँ तो दैट्स मीन कि कोई ना कोई ब्लैक हाँ मैजिक है। बिल्कुल। ओके। तो अभी हमने जैसे कि बात की, जो हम मोनोपॉज की बात कर रहे थे महिलाओं की, क्योंकि आपने पीसीओडी के बारे में तो बताया, लेकिन जो मोनोपॉज हो जाता है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? वहाँ क्या रेमेडी वहाँ करेगी ये काम? चंद्रमा वाली रेमेडी ही काम करेगी, चाहे अच्छा। पीसीओडी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे मोनोपोज हो, वहाँ चंद्रमा की रेमेडी ही काम करेगी। ओके। इसको क्योंकि करते रहना चंद्रमा चाहिए। इम्बैलेंस है, इसीलिए ये प्रॉब्लम लेडीज़ फेस कर रही हैं। और उसे सही करने के लिए चांदी की तार पहने दोनों अंगूठों में अच्छा। और ठोस गोली रखें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, और कई बार। एक काम और भी कर सकते हैं जी। मोनोपोज के लिए, हाँ। सोमवार को शिवलिंग पे दही चढ़ाएं। अच्छा। हाँ, ये तो एक अच्छा ही, मतलब बहुत मेरे ख्याल से बहुत से अच्छे लोग करते रिजल्ट्स भी मिलेंगे, होंगे। बिल्कुल करते होंगे हाँ। लेडीज़ को। लेकिन अगर ये समझ आएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैंने ये रेमेडी करनी है, उन्हें 101% रिजल्ट मिलेंगे। कुछ लोग तो फिर से अनजाने में भी कॉल चढ़ाते करके हैं। आपको मैसेज करके कहेंगे कि मैम को लेकर आओ। डेफिनेटली। क्योंकि लास्ट टाइम तो पॉडकास्ट में आने के बाद से मेरे पास इतनी क्वेरीज आई हैं कि हमें ये जानना है, हमें इसके बारे में पता करना है। और भी उनके मन में थी बातें, आपकी बातें सुनने के बाद से कई और सवाल आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी था, और उन्हें रेमेडीज़ चाहिए थी कि हमें और रेमेडीज़ पता करनी है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली व्यापार की प्रॉब्लम बहुत होती है बिल्कुल, लोगों के ऊपर, कर्जे की प्रॉब्लम बहुत होती है। हमने इस यही पे भी है बात मेन, की है आज यही है आज मेन। की डेट में। राहु केतु की जो प्रॉब्लम थी, हमने इस विषय पर भी आज बात कर ली है। और सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि कोई भी रेमेडी एक बार हमने ये भी देखा कि करने के बाद भी असर नहीं करती है, तो उसको क्या समझें फिर? नहीं, देखिए, कैसे कहीं ना असर कर कहीं रही है वो, आपका हम ये पैटर्न, कैसे पता कहीं करें? ना कहीं आपका पैटर्न गलत होगा। हम्म। लाल किताब की अगर कोई रेमेडी असर नहीं कर रही है, तो लाल किताब में कुछ सावधानियां दी गई हैं, अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो रेमेडी असर नहीं करेगी। क्या है वो जैसे कि कोई भी रेमेडी लाल किताब की चतुर्थी पे, नवमी पे और चतुर्दशी पे नहीं करनी चाहिए, अच्छा। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर बारिश है उस दिन तो कोई रेमेडी लाल किताब की नहीं करनी चाहिए उस दिन आपको। सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले लाल किताब की रेमेडीज़ करी जाती हैं। ओके। और अगर एक रेमेडी आपने आज शुरू करी है तो नेक्स्ट रेमेडी आप 2 दिन के बाद गैप पर करेंगे। अच्छा। हाँ, और अगर कोई रेमेडी 43 डेज तक, क्योंकि कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो 43 डेज तक कंटिन्यू करनी है, बताई हाँ। जाती हैं और जी। लेडीज़ नहीं कर सकती हैं, हाँ। वो तो छूटेगी ही हाँ। छूटेगी एक बार। तो उसके लिए आप सफ़ेद कपड़े में, जिस दिन आप, जैसे मान लीजिए आज से आप रेमेडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सफ़ेद कपड़े में एक मुट्ठी चावल लेके एक संकल्प ले लेंगे कि मैंने 43 डेज़ की ये रेमेडी करनी है। उसको बांध कर आप रख दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए 21 दिन के बाद आपका साइकिल आ चुका है, पीरियड्स हो चुके हैं, तो जब वो 5 दिन 6 दिन जब वो पूरे हो जाएंगे, और जिस दिन आपको हुआ अगर उस दिन 19th डे था तो वो उसी से माना जाएगा। लेकिन वो चावल आपको रखने पड़ेंगे पहले, ऐसे वो संकल्प करना पड़ेगा वहाँ पर ऐसे। अच्छा। ये लाल किताब के कुछ नियम है। हाँ, तो ये भी जानने बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि महिलाओं के साथ तो ये समस्या है, अगर वो हाँ, कुछ भी प्रण करती हैं तो बीच में तो या एक तो इस ब्रेक डर के लगता ही मारे नहीं लगता है करती हैं कि कि हम ब्रेक लग 43, जाएगा, हाँ 45 बिल्कुल डेज बिल्कुल कैसे कर पाएंगे हम, बिल्कुल। ये समस्या आ तो जाती लाल है। किताब में ये दिया गया है कि ओके। आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो मतलब। क्योंकि अगर आपने ये नहीं रखा हाँ। और बीच में आपकी रेमेडी छूट गई, फिर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट करना और पड़ता वो है। बार बार बहुत मुश्किल है करना। किसी भी चीज़ का प्रण करना या एक बार फिर से उसको शुरू करना बड़ा कर्रा लगता है। जैसे कि अभी आपने 21 मंगलवार की भी जो रेमेडी बताई है, हाँ, तो उसको करने के लिए भी आप, अगर पुरुष कर रहा है तो ठीक है, ठीक है। उनको कर लेंगे वो, अगर कुछ और प्रॉब्लम्स ना आए हाँ, उनकी। लेकिन लेडीज़ के साथ में ये तो समस्या आती लेडीज़ है। के लिए ये बेस्ट दिया गया है कि अगर आप ये संकल्प इस तरह ले लेते हैं और वो चावल वाइट कपड़े में बांध कर रख देते हैं, तो आप कंटिन्यू कर तो सकते उसे हैं। रख, जब तक संकल्प पूरा ना हो या तब अपना तक काम रखे पूरा ना हो रहना तब है, तक, फिर तब उसके तक। बाद क्या करना है उसके उसको? बाद आप उसे कहीं भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। अच्छा। पेड़ बहते के पानी नीचे डाल, में नहीं नहीं नहीं, डालने बहते की पानी जरूरत, में नहीं, पेड़ के नीचे पेड़ डाल के दीजिए। नीचे। साथ ही मैम, लाल किताब में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमें लगता है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, देखिए, अंधविश्वास को कोई भी चीज़ बढ़ावा नहीं देती लाल किताब में। आप बताइए कोई ऐसी नहीं। बात? कुछ भी नहीं है। जितनी रेमेडीज़ लाल किताब में बताई गई हैं,
सब दान धर्म से जुड़ी हुई हैं, अच्छा। सब स्पिरिचुअल है। नहीं, जैसे कई सारे उपायों में कुत्तों का इस्तेमाल है, या पेड़ पौधे, बिल्ली, झाड़ू, देखिए एक चीज़ इन सब चीज़ों समझिए, की यूज़ कुत्तों होती का है। नहीं नहीं, डॉग्स का अगर हम कोई रेमेडी बताते हैं, आप उसे अंधविश्वास क्यों, अगर डॉग्स को आप फीड करा रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करा रहे हैं, तो आपका कर्मा अच्छा हो रहा है ना, केतु नहीं, जैसे बैलेंस कहते हैं कर ना रहे हैं। कि धागा ले जाके पेड़ पे बांधा हो या अपने नहीं करयाओ। नहीं नहीं, कौन से पेड़ पे, देखिए ज़्यादातर बेलपत्री के पेड़ पे कलावा बताया हाँ, जाता बट है के पेड़ बांधने पे, के लिए, बेलपत्ती के बड़ पेड़ के पे। पेड़ पे बताया जाता जी। है, क्योंकि बड़ का पेड़ क्या है, विष्णु जी का वास है ना उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं पुरानी पुश्तों से चला आ रहा है वो। तो कलावा बांधना इट मीन्स कि आप पूजा कर रहे हो उसकी, अंधविश्वास नहीं है। और पेड़ पौधे लगाना भी लाल किताब में जैसे बताया गया है, तो ये तो अच्छा है, ग्रीनरी के लिए अच्छा है, एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा है, कुछ भी ऐसा अंधविश्वास जैसा नहीं है। हम डॉग्स को फीड कराना या मान लीजिए हम बिल्ली को फीड कराना, कुछ भी ऐसा रेमेडी लाल किताब में अकॉर्डिंग बताते हैं कुंडली के, तो ये तो एक कर्मा भी तो बेस्ट है। अंधविश्वास की तरफ ना जाकर के कर्मा की तरफ जाइए। उसको सही वे में समझना है बस, बिल्कुल, और देखो कुछ भी नहीं समझना है। हमारे ऊपर है कि हम उसे नेगेटिव देख रहे हैं या पॉजिटिव देख रहे हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जो मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में कहा है। अब आप भाई नेगेटिव भी ले सकते हो और पॉजिटिव भी ले सकते हो, ये तो डिपेंड आप पर करता है। आप उसको कैसे लेकर बिल्कुल, चल रहे आप हो। पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए ही मत। अच्छा, साथ ही मैम एक आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और घर घर की जहाँ संयुक्त परिवार हैं, अक्सर उनके बीच में कलह की समस्या बनी रहती है। उसको दूर किया जाए, घर में शांति रहे, जैसे कि आपने कहा पश्चिम दिशा को अच्छा कर रखना है, लेकिन इसके अलावा और क्या ऐसी कोई रेमेडी है जिससे घर का कलेश दूर हो सकता देखो हो? अगर घर में बहुत ज़्यादा कलेश है, तो इसका मतलब आप ये पहचानिए आपका मन स्थिर नहीं है। मन में हलचल रहेगी तो आप उसे बोलेंगे ही बोलेंगे, सामने वाले को नहीं पसंद होगा तो भी उसको बोलेंगे, तो चंद्रमा आपका बहुत ख़राब है। एनजाइटी भी रहेगी, आपको बेचैनी घबराहट रहेगी, तो वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन आप कहीं तो निकालेंगे ना, तो उसी से घर में कलेश होते हैं। अगर एक दूसरे की पर्सनैलिटी को समझने लग जाएं, एक दूसरे के मन को समझने लग जाएं, तो कलेश होंगे नहीं। तो इसके लिए चंद्रमा सही करने की ज़रूरत है। अगर किसी की बातें बुरी लग रही हैं, इसका मतलब है चंद्रमा खराब है, मतलब आप मन को अच्छी ही नहीं लग रही ना, सामने अच्छे, वाला कुछ कह आप रहा है, हमें चुप अच्छा भी, ही नहीं लग रहा आप है। चुप भी तो हो सकते हो उस समय, उससे बहस ना कर करके, कि आप ये सोच लो कि ठीक है इसका नज़रिया देखने का ये है, मेरा नज़रिया ये है, पर मैं बहस नहीं कर रहा। लेकिन ये तो बड़ी बात मतलब वो हो गई कि आप संत आत्मा हो गए, अगर कोई आपसे नहीं कुछ कह रहा संत है तो नहीं, आप आप एक चीज़ बड़ा देखिए, कंट्रोल करके बैठे हो संत अपने क्यों हो पे। गए, अगर हम घर में हमारे 4 सदस्य हैं, ठीक है, हम सबसे तो बहस नहीं कर सकते ना, हर पॉइंट पे बहस नहीं कर सकते। अगर हम हर पॉइंट पे बहस कर रहे हैं, हर जगह सबको समझा रहे हैं, तो हम अपने अंदर से बेचैन हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें कोई समझ नहीं पा रहा है और हम समझाने में लगे हुए हैं। ये चीज़ तो मन में आती है ना कि हमें कोई नहीं समझ रहा, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा खराब है ना भाई। थोड़ा सा पेशेंस भी तो रख सकते हैं। पेशेंस रखने का मतलब संत आत्मा नहीं होता और दबना नहीं होता। पेशेंस का मतलब ये है कि अभी वो आपकी बात को नहीं समझ रहा है, थोड़ी देर बाद उसे समझा कर देखिएगा, वो समझ लेगा। पर आप क्या करेंगे, अगर चंद्रमा खराब है तो उसी टाइम वही बोल देंगे और impatience। लड़ाई हो जाएगी, तो घर में कलेश होगा ही होगा। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई रेमेडी? इसके लिए बेस्ट है पूर्णमासी पे अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। और बेस्ट रेमेडी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि चंद्रमा किसी भी हाउस में बैठा हो 101% सही होगा। अब अगर मदर हैं तो अपनी मदर से एक चौरस चांदी की डिब्बी ले लीजिए, उन्हें बोलिए कि आप हमें दीजिए, इसमें चावल भरकर हमें दे दीजिए। अच्छा। और ये आपको मंडे के दिन उनसे लेनी है, चावल भरवा के, अगर हो सके पॉसिबल तो आप उसमें वाइट मोती भी उनसे रखवा लीजिए। अच्छा। ठीक है, अगर नहीं पॉसिबल हो सके तो खाली चावल ही रखवा लीजिए और उसे आप अपने घर की तिजोरी में रखिए। अच्छा। आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। आपको पेशेंस रखना आएगा। ओके। हर जगह नहीं, बट कहीं कहीं पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। अगर कोई उस समय हमारी बात नहीं समझ रहा तो हम उसे थोड़ी देर बाद समझा सकते हैं। अच्छा, आखिर में बस ये जानना चाहूँगी कि लाल किताब की जो बातें हैं और जो इतनी सारी रेमेडीज़ हैं, हमने आज भी चर्चा की है, और
संभव रहा तो आगे और भी चर्चा करेंगे इस विषय पर। लेकिन आखिर जीवन जीने का गुण क्या रहस्य है, क्या मार्गदर्शन करती है लाल किताब? देखिए, लाल किताब जो हमें सिखाती है ना, हमारे दृष्टिकोण को बदलती है, हमारे रिश्तों को मजबूत करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे कि अगर किसी का बुध खराब होता है तो हम उसे ये भी सजेस्ट करते हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग कि आप अपनी बहन और बुआ से रिश्ते अच्छे बना कर रखिए। अच्छा। अगर आपका मंगल खराब है तो आप अपने भाई से रिश्ते अच्छे बना कर रखिए। लेकिन बात ये आती है ना कि अगर खराब है तो रिश्ते अच्छे बनेंगे कैसे? माँ तो बिगड़ेगा ना मामला। नहीं तो खराब है तो आप ट्राई तो करेंगे ना उसे बेस्ट करने की। ट्राई कैसे करेगा आदमी जब देखिए, वो ग्रह ही खराब है जो नहीं, अगर बर्बाद करने आपका, आया है? मेरी बात सुनिए, मान लीजिए आपका बुध खराब है, हाँ। ठीक है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं बुध के अकॉर्डिंग, आप अपनी बुआ या बहन के घर कुछ मीठा दे आइए, अच्छा। आपका बुध धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। पहले के टाइम में एक्चुअली ये जो लेन देन होता था इससे शायद यही फायदे हुआ करते बिल्कुल होंगे। हुआ करते बहनों को थे। दिया जाता है, मान आती है तो उसे भर के दिया दिया जाता जाता, है, आप ये देखिए ना, परिणाम दो उसको काम मिलता नहीं है। हो रहे, ग्रह भी पॉजिटिव कर रहे हैं हाँ। और बहन भी तो खुश हो जाएगी, हाँ, रिश्ता वो भी तो खुश अच्छा है। हो जाएगा। ऑब्वियसली रिश्ते मतलब रिश्ते तो खुश होंगे होंगे। देखो, ग्रहों की जो उथल पुथल होती है ना, और लाल किताब में इन चीज़ों पर बिल्कुल क्लियरिटी है कि किस ग्रह से जुड़े हुए कौन सा रिश्ता है, किस पर आप क्या काम कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। लाल किताब बिल्कुल अपनी इन चीज़ों को लेकर क्लियर है, वहाँ कोई डाउट नहीं है किसी भी चीज़ का। ओके। 14 मई को एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है कि बृहस्पति जो है मिथुन राशि, वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में आ रहे हैं और 3 गुना अतिचारी होकर गोचर करेंगे। अच्छा। अब 3 गुना अतिचारी आप देखिए कैसे कि बहुत तेजी से एक राशि का समय पूरा कर लेंगे और वक्री होकर उसी में फिर वापस लौट आएंगे और मार्गी होने के बाद कुछ दिन बाद ही फिर मार्गी होकर किसी दूसरी राशि में जाएंगे। तो ये प्रक्रिया उनकी 8 साल तक इसी स्पीड से चलने वाली है। अगले 8 साल तक? हाँ, ऐसे ही चलेगी। ओके। और इससे चेंजेस भी आएंगे क्योंकि जो बृहस्पति है वो लगन को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं और अष्टम को देख रहे हैं। तो उससे चेंजेस क्या आएंगे कि आपको मौसम में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। तापमान असामान्य हो जाएगा, वो तो हो ही रहा है। अभी और होगा। तापमान असामान्य रहेगा और जितने भी लोग समुद्री तट के आसपास रह रहे हैं उन्हें भारी मात्रा में नुकसान है। अच्छा, मतलब आने वाले साल में ये परिवर्तन हमें देखिए, देखने जैसे मिलेगा। एक बदलाव हुआ था 29 मार्च को शनि का, शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आए थे, ठीक है। अब जब शनि मीन राशि में आए थे तो मीन राशि और उसका 12वां भाग गुरु का है और शनि की दृष्टि किस पे पड़ रही थी? लगन पे, पंचम पे और अष्टम पे। और जब भी शनि इसे इस तरह की दृष्टि डालते हैं तो वो साल युग बदलने वाला होता है, बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए कि देश के चरित्र पर, शिक्षा पर और यहाँ तक कि भारत के विदेशों के साथ संबंध पर भी नेगेटिविटी आपको दिखाई देगी। इतना बदलाव मिलेगा। सरकार में उथल पुथल दिखाई देगी, सरकार और विपक्ष में संघर्ष होता दिखाई देगा। लेकिन बृहस्पति की चाल बदलने से एक फायदा रहेगा कि जो शनि देव के उससे नुकसान हुआ होगा ना, शनि ग्रह के बदलने से, वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। जो जो वहाँ नुकसान करते हुए अभी हम हाँ, आ रहे हैं, बिल्कुल, वो अब ये ग्रह की परिवर्तन के बिल्कुल, साथ में सुधार हाँ, होना शुरू क्योंकि होगा। बृहस्पति वृषभ से निकलकर मिथुन में आ जाएंगे तो शनि देव से जितना वो नुकसान रहा होगा वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा और यहाँ थोड़ी सी राहत हो राहत हो जाएगी। जाएगी। चलिए, आखिर में आपने राहत की बात करी है फिर से एक बार, और इतनी सारी रेमेडीज आज हमारे व्यूवर्स को दी है। थैंक यू सो मच मैम आने Thank के लिए you. और इतनी सारी बातें फिर से हमारे साथ करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखा आपने, आज इतनी सारी रेमेडीज जो मैम ने बताई हैं उनको करने का तरीका भी उन्होंने बताया, और जो सावधानियां आपको बरतनी है वो बहुत ज़रूरी है। तो सावधानी बरतिए, और ख़ासतौर से अगर आप महिला हैं और कोई भी रेमेडी करना चाहती हैं, कहीं भी ऐसा लगता है कि अरे ये तो पूरी नहीं हो पाएगी, उसकी रेमेडी भी मैम ने बताई है। रेमेडी को पूरा करने की रेमेडी आपको बताई गई है, तो ध्यान में रखिएगा। आपने कोई रेमेडी फॉलोअप की हो और उसका असर आपको हुआ हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैम की बातें आपको कैसी लगी हैं, वो रेमेडीज़ आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव ला रही हैं, वो मुझे बताइए। आगे आप कौन सा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं वही लेकर आऊँगी
आपकी खुशी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। फिलहाल आज का पॉडकास्ट अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोगों तक ये रेमेडीज़ पहुंच सकें और सब इसका लाभ ले सकें। हाँ, अभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो आप बहुत से लोगों ने कर लिया है, आई नो, लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पर और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाना, ताकि जो नया पॉडकास्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे देखें और अपना प्यार मुझ पर लुटा सकें। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। फिलहाल जाती हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।